प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अशोक बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में, यानी अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या उपाय किए उसका पार्ट 2 ये हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको 9 पॉइंटों पे चर्चा की थी। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो 10वां पॉइंट से कि अशोक ने क्या क्या उपाय किए। धर्म महामात्रों की नियुक्ति, 10वां पॉइंट। अगर पॉइंट वाइज हम बात करते हैं तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो 3 प्रकार के अधिकारी थे, युक्त, राजयुक और प्रादेशिक, इनकी नियुक्ति की थी। लेकिन फिर भी इतने से भी उसको संतोष नहीं हुआ और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक नए प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जो धर्म महामात्रों के नाम से जाने जाते हैं। और इन अधिकारियों की नियुक्ति उसने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में की थी। और इन धर्म महामात्रों का काम था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसकी उन्नति में सहायता देना और उसके धर्म की स्थापना का प्रयास करना, उपदेशों को लोगों तक पहुंचाना, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत, शिक्षाओं, धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं, उनके नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के कल्याण के लिए कार्य करना। इस प्रकार धर्म महामात्रों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मैं 11वें पॉइंट की बात करते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निज्जति और धर्म श्रावण की व्यवस्था की। यानी निज्जति का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक और पारलौकिक जीवन और उसके कल्याण के लिए कामना करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके लिए अशोक ने एक विधान किया, एक व्यवस्था की कि उन लोगों को निज्जति अर्थात आत्म परीक्षा, स्वयं की परीक्षा और आत्म परीक्षण यानी स्वयं का अपना मूल्यांकन, अपना परीक्षण करना चाहिए। इसके अलावा अशोक ने अपने, जैसे आप देखें कि आज वैज्ञानिक युग है, इसमें संचार क्रांति का युग है, जिसमें प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हैं, तो इतने कोई दिक्कतों की बात नहीं है कि किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन उस ज़माने में, आज से 2300 साल पहले की हम बात करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल था कि दूर दराज और संसाधनों के अभाव में, तकनीकी के अभाव में लोगों तक अपनी बात, अपनी शिक्षा, अपने सिद्धांतों को पहुंचाना इतना आसान नहीं था। तो अशोक ने अपनी प्रजा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर धर्म श्रावण अर्थात धर्म के उपदेशों को सुनने की व्यवस्था भी की, ताकि लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, शिक्षाओं और उपदेशों को सीखें, जानें, समझें और तदनुसार, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें, उस पर अमल करें। 12वां जो प्रयास था अशोक का जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया, वो हिंसा निषेध और अहिंसा का पालन। जैसे कि आपको जाना है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को बंद कर दिया और उसके बाद हिंसा से उसको नफरत हो गई, ग्लानि महसूस हुई और उसने सदैव के लिए अहिंसा का समर्थन करने का निर्णय किया। और जो उसके राजकीय जो पाकशाला थी, जहाँ भोजन बनता था, वहाँ पहले कुछ पशुओं को मारने का आदेश दिया, फिर उनको भी बंद कर दिया। इसके बाद यज्ञों में जो पशु बलि दी जाती थी, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अशोक के द्वारा अहिंसा के लिए किए गए कार्यों से भी जनता, प्रजा बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुई। 13वां जो कारण प्रयास था अशोक का बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वो था
परोपकारिता और जन कल्याण के कार्य है। यानी अशोक एक जन कल्याणकारी शासक था, जिसका एक आप यूँ कह सकते हैं कि ऐसा पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान माना। जिस प्रकार एक माता पिता अपनी संतान का नैतिक, आध्यात्मिक सभी तरीके से उत्थान चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उसी प्रकार अशोक ने अपनी संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान के समान माना और उनके नैतिक कल्याण, भौतिक कल्याण, उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और इसके लिए उसने जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए, जिनमें सराय खुदवाना, कुएं खुदवाना, आश्रम विहारों की व्यवस्था करना, लोगों को मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध कराना, जड़ी बूटियाँ उपलब्ध कराना। ये इस प्रकार जन कल्याणकारी कार्यों के कारण भी प्रजा, जनता अशोक और बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुई। 14वां जो महत्वपूर्ण प्रयास था अशोक का, वो था धार्मिक उपदेशों को खुदवाना। जैसा कि मैं आपको पिछले पॉइंट में बता रहा था कि उस जमाने में जब यातायात के, संचार के, प्रचार प्रसार के साधन सीमित थे, बहुत सीमित थे, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए अशोक ने एक महत्वपूर्ण जो रास्ता निकाला, उपाय किया, वो ये किया कि बौद्ध धर्म के शिक्षा, सिद्धांत, उपदेश जो भी थे, उनको पत्थर पर, शिलाओं पर, चट्टानों पर, गुफाओं पर, बड़े बड़े दीवारों पर उनको उपदेश के रूप में उत्कीर्ण करवा दिया, खोद के, तो ताकि प्रजा को जनता को वो शिक्षा, उपदेश प्राप्त हो, वो मैसेज जो अशोक देना चाहता है वो वहाँ तक पहुँचे और उसके अनुसार अपना जीवन यापन उसके मार्ग पर चलें। तो अशोक ने इसके लिए धार्मिक उपदेशों को अभिलेखों पर, शिलाओं पर, पत्थरों पर खुदवा कर लोगों तक उसका प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण भी लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए, प्रभावित हुए और ज़्यादा लोगों में उसकी पहुँच स्थापित हुई। 15वां जो उपाय किया अशोक ने, वो था जो लोक भाषा है। जैसे आप जानते हैं, हमने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के संदर्भ में भी उसको देखा है कि जो उस जमाने में, उस समय जो भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा पाली भाषा थी, जन सामान्य की भाषा थी पाली भाषा। अतः अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो आम बोलचाल की भाषा थी पाली भाषा, उसका इस्तेमाल किया, और ताकि लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, शिक्षाओं से वो सीखें, समझें, आसानी से ग्रहण करें और उस पर अमल करें। अगर हम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल नहीं करके, अगर जैसे संस्कृत की बात करते हैं, अगर संस्कृत जो आम लोगों की भाषा नहीं थी, पढ़े लिखे जो वर्ग की भाषा थी, तो शायद बौद्ध धर्म का इतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होता। लेकिन लोक भाषा को में इसका प्रचार प्रसार करने के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। 16वां जो कारण था, उपाय था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने किया, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए न केवल भारत के विभिन्न भागों में बल्कि विदेशों में भी धर्म प्रचारकों को भेजा, बौद्ध धर्म के जो विद्वान थे, आचार्य थे, उनको भेजा। और ऐसा जो निर्णय लिया अशोक ने, वो लिया तृतीय बौद्ध संगति के बाद, जिसमें निर्णय लिया गया कि भारत के विभिन्न भागों में और साथ ही विदेशों में भी बौद्ध धर्म के आचार्य, विद्वानों को प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाए, ताकि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। इसके लिए अशोक ने मध्यंतिक को कश्मीर और गंधार भेजा। दूसरा जो विद्वान थे, प्रचारक थे, वो थे महादेव, उनको महिषमंडल भेजा। तीसरे जो प्रचारक थे वो थे महारक्षित को यवन राज्य भेजा। और चौथे थे धर्मरक्षित को पश्चिमी भारत में प्रचार प्रसार के लिए भेजा। मध्यम को हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा।
महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा, और रक्षित को वनवासी अर्थात उत्तरी कर्नाटक में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। इसके साथ ही सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि या यूं कहें पेंगू में धर्म प्रचार प्रसार के लिए भेजा। और महत्वपूर्ण बात है, जो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा, ताकि वहाँ के राजा और वहाँ की प्रजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जा सके, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। इस प्रकार अशोक ने अपने अथक प्रयासों से राज्य के समस्त संसाधनों का इस्तेमाल करके, अपनी सादगी से, अपनी अहिंसा की नीति से, अपने व्यक्तिगत आचरण से, व्यवहार से, धर्म प्रचारकों से, जो बौद्ध धर्म संघीय बौद्ध संघों तक सीमित था, विहारों तक सीमित था और भारत के कुछ ही क्षेत्रों में तक सीमित था, उसको न केवल भारत के बल्कि भारत के विभिन्न भागों में इसका प्रचार प्रसार किया, बल्कि इसको विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करके इसको एक विश्व धर्म और अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्थापित करने में, प्रचारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भले ही बौद्ध धर्म भारतीय भूमि से प्राय विलुप्त प्राय नजर आता है कि उसके अनुयायी नगण्य संख्या में मौजूद हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आज भी विश्व के कई देशों में बौद्ध धर्म अपनी महत्वपूर्ण प्रमुख भूमिका के रूप में नजर आता है। कुछ देशों का तो राजकीय धर्म के रूप में ही बौद्ध धर्म स्थापित है, संचालित है, मान्यता प्राप्त है। श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बाली, कंबोडिया, जकार्ता, जापान, कोरिया, तिब्बत, चीन, इन देशों में, मलेशिया, इनमें बड़ी संख्या में आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी विद्यमान हैं और बौद्ध धर्म प्रचलित है। धन्यवाद।